हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है जो कि आपका 28 तक एक्टिव रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस बार मॉक का स्कोर क्या होता है। एस्ट्रोनॉट क्या है ये क्या है? एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टूडेंट टीचर। क्या कहना चाह रहा है ये? पता नहीं इसका। कुछ भी बोलो। बी सी डी ई तीन का गैप आ रहा है। पी क्यू आर एस टी ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। बी है ना, तो 2 और 4 6 और बी 16 4 20 पर 16 - 4 12। पता नहीं लास्ट थ्री ऑफ द लाइक वर्ड आर गिवन देन विच आर लाइक पूछ रहा है। तो ई हो गया, 5 का गैप हो गया 15। क्यू आर एस टी तीन का गैप आ रहा है। आर एस टी यू पी क्यू आर एस टी यू भी 5 का गैप आ रहा है ना। आर एस टी यू भी डब्ल्यू सी डी ई एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर सही तो आ रहा है यार। अब एक्स में दो जोड़ेगा, वाई जेड ए, एफ में जी एफ जी एच आई, यू वी डब्ल्यू, फिर एक्स टी यू वी डब्ल्यू। सब तो सही आ रहा है। क्या क्वेश्चन है यार? 96 है तो ऐसा नंबर लेना होगा जिससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 96, एक मिनट। 96 इक्वल टू बाद में देखिए, पहले -12 इंटू 4 + 72 डिवाइडेड बाई 18 पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया? 96 - 48 + 4, तो ये हो गया 96 - 44, तो 52 हो गया। नो पॉइंटिंग टू हस्बैंड, इसका हिंदी में देख लेते हैं। नो पॉइंट ना, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए ध्रुव ने कहा, वह मेरी मतलब ध्रुव की बहन ध्रुव की बहन की के माता के जो पति है का पिता है। ये मान लो इसका पिता बना। तो ये वह पुरुष ध्रुव की माता से किस प्रकार संबंधित है? तो ध्रुव की माता के ससुर। ना सारा इंग्लिश क्या हिंदी है? सारा सारा इंग्लिश जो है वो हिंदी है, और कुछ हिंदी जो है वो क्या है, पंजाबी है, और कोई भी पंजाबी जो है वो साइंस नहीं है। तो पूछ रहा है क्या कि कुछ इंग्लिश पंजाबी हो सकता है। सही है, हो सकता है। नहीं हुआ, कोई रिलेशन नहीं ना। सम इंग्लिश और साइंस, कुछ इंग्लिश साइंस हो सकता है नहीं। एंड सम हिंदी और नॉट साइंस, तो हिंदी का क्या छोटा सा वैल्यू, मान लो अगर इसका प्रोडक्ट लेके तो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है, अगर पी के साथ बना रहा है तो इसका छोटा वैल्यू बना रहा होगा, तो ऑप्शन 2 होना चाहिए। इसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ऊपर आ जाएगा, अल्टरनेट आ जाएगा ऊपर में ऐसे, और उसके बाद उल्टा करेंगे तो ये बन गया, और जब उसको करेंगे तो पहला वाला। सेलेक्ट द फिगर है, तो यहाँ पर एक है, फिर एक सटा हुआ है, फिर ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज दो पोजीशन स्किप कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ आया, फिर ये यहाँ आएगा तो ये इसके साथ आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ आया तो ये यहाँ आ गया, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये दोनों सटा आना चाहिए। इसके नियरेस्ट में थर्ड ऑप्शन हो गया। द सेलेक्ट द ऑप्शन द गिवन फिगर, तो ये वाला फिगर इसमें तो दिख नहीं रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें हाँ, ये थर्ड में दिख रहा है। नाउ पी क्यू
क्यू आर एस, एक का गैप आ रहा है, आर एस टी, डी ई एफ, आर एस टी यू, ऐसे आ रहा है, मतलब एक गैप आ रहा है, टी यू बी एफ जी एच एम एन ओ, तो आई जे के एल एम एन एन हो जाएगा, तो एन हो गया, मान लो अभी एन ए हो गया, एक और चार पाँच, पाँच और चार नौ, नौ तो तेरह, तेरह चार सत्रह, 21 हो गया, टी यू एन यू। नौ 761 और 824 है, तो 824 में से 761 घटाओगे तो 63 आ रहा है, मतलब 63 आ रहा है, मतलब पहले प्लस हो रहा है, ये मतलब प्लस होते जा रहा है, तो 1013 में तुम अगर 63 जोड़ देगा तो 6 7, तो 1076 ना, ये आया तुम्हारा एस से, मतलब ओ स्लैश एम एन वाई और के, फिर उसके बाद एन एच स्लैश ओ के एम स्लैश एच वाई के एम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एन के साथ एच आ रहा है और एच वाई हो गया, फिर वाई के साथ एक स्पेस, फिर उसके बाद के साथ एम आ रहा है, मतलब यहाँ पे के हो गया, उसके बाद तो के और एच से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ओ के एम आता है, ओ के एम, तो यहाँ पे ओ के एम, तो के एच ओ एम, के एच ओ एम, 25 18 और इतना, तो 25 में से 18 जगह 7, 7 से तो ये कटेगा ही नहीं, 43 से भी ये नहीं कटेगा, 43 में अगर हम 3 जोड़ दे और इसको 10 से गुना कर दे तो बन जाएगा, अच्छी इसको देख ले एक बार, 34 और ये कितना हो गया, 44 एक 45, तो इसमें 3 जोड़ के नहीं ना बनेगा, नहीं, पता नहीं, फिर बाद में देखेगा। ये तो 36 है, तो 36 से ये 5 बार में हो गया, ठीक है, तो 36 5 180 और 48 5 100, मतलब ये 5 का मल्टीपल होगा स्टार्टिंग में, तो 60 से 324 से 120, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों में हो गया। अब इसमें से इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर तुम देखोगे तो 180 और 120, अगर 120 को 10 से डिवाइड करके 3 से गुना करो तो ये 36 बनता है, और अगर 160 को 10 से गुना करके 3 करो तो 48, इसका मतलब अगर मान लो 200 को 10 से करते हैं तो 3 से तो 60 आ जाता है, तो यही ऑप्शन होगा। इसको करेंगे 6 से 10, 6 13 24 नहीं होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डिक्शनरी में करना है, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड होगा, ई हो जाएगा, तो ई में कौन सा है, 3 फिर 5, तो एक ही ऑप्शन है 3 5 को। ना इफ इतना डिनोट्स, ना इफ ना इफ ना एक्स, अच्छा ठीक है समझ गया, तो 96 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 माइनस 128 प्लस 64, तो ये हो गया 12 इंटू 10, मतलब 120 माइनस 128 प्लस 64 करेगा तो 56 आ गया, ठीक है। 7 persons आर सेटिंग अराउंड अ लीनियर लो, अच्छा लीनियर लो में बैठा हुआ है मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ यार। अब हमसे पूछ रहा है कि साउथ में है, तो साउथ में है तो नॉर्थ साउथ को उल्टा देख लेंगे, ठीक है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड एक्स, अभी हमको मालूम नहीं यू और एक्स कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो 3 मान लो, छोड़ो, यू हो गया 1 2 3, ठीक है। जेड्स इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो ये साउथ में फेस कर रहा है, तो साउथ में करेगा तो लेफ्ट राइट अपोजिट हो जाता है, तो जेड सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो यहाँ पे जेड आ गया, एंड डब्ल्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू बैठेगा, ठीक है, एंड टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो यहाँ पे टी तो कहीं कुछ बता नहीं रहा है, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे वी होगा, तभी तो सेकंड होगा राइट का, एक और बच गया मेरे पास, है ना, तो वाई सीट्स एडजेसेंट राइट ऑफ यू, तो पहला तो सही है, एंड वी सीट्स एडजेसेंट टू एक्स एंड डब्ल्यू, दोनों सही है।
नहीं ना, सर्टन कोड बाय वन, अच्छा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा लेटर कहाँ पे आ रहा है, ये वन आ रहा है पहला में, तो पहले हम देखेंगे कि बाय फ्री, फ्री देखो पहले। तो फ्री में बीजे जे जे क्या है, तो जो मेरा फ्री है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, फ्री में आ रहा है एस एफ आ रहा है, हो गया। अब मेरा टू देखो, टू में क्या आ रहा है, क्यू आर, क्यू आर आ रहा है, ठीक है। बाय टू हो गया। अब गेट देख लो, बाय एंड गेट एल एक्स एम एन ओ पी, तो एम एन आ गया। अब वन, अब बाय देख लो, तो बाय में क्या आता है, बाय बाय बाय, बाय कहाँ, बाय एल एक्स एम एन ओ पी, तो ओ पी आ गया। तो कौन सा लेटर बच गया मेरे पास, ई वी बच गया, उसको वन बना देंगे। नाउ 45 is related to 18, a certain logic following the same logic, 70 is related to 80। ऐसा तो बहुत बार देखे इस टाइप का, 45 18 से अगर रिलेटेड है तो कैसे हो सकता है। 18 दूनी 36 प्लस 9 45, तो अगर 28 दूनी 56 प्लस 14 बनेगा 70। मतलब कैसे बना, टू का मल्टीप्लाई और इसका, इसको टू से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है। तो अगर मान लो कि 8 इंटू टू प्लस 4, तो 20, तो पहला में ही बन गया, है ना। बेसिकली इसमें करना क्या था, 28 इंटू दो 56 प्लस 28/2 कर देंगे, तो ये रिलेशन आ रहा है, तो फिर इसमें 8 से सेटिस्फाई कर जाएगा। इसमें से कौन सा इक्वेशन होगा, तो 31 प्लस 28 डिवाइडेड अपॉन 4 प्लस, सॉरी माइनस, डिवाइड नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 5 थोड़ी होगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 31 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 इंटू 12 कर लो, तो ये हो गया 7 बार में, और 31 माइनस 7 कितना हो गया, 24 प्लस 60 84 है, तो ठीक है ना। वुड में हैक्सो होता है, हैक्सो हम लोग यूज़ करते हैं वुड के लिए। तो फिर आपका फर्नीचर किस, मतलब वुड को हैक्सो करते हैं, हैक्सो को यूज से हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं। तो पॉलिनेशन हम वर्म्स के थ्रू कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन हम पॉलिनेशन से ज़रूरी नहीं है कि हम हनी बना सके। वर्म्स हनी नहीं बनाते, बी बनाता है, ठीक है। तो गलत, वर्म्स हनी नहीं बना सकता है। हाँ, हम फ्लावर के थ्रू कल्टीवेशन कर सकते हो, फ्लावर के थ्रू हम गार्डन बना सकते हैं, तो बी तो सही होगा। वॉल के थ्रू हम बिल्डिंग बना सकते हैं, वॉल से बिल्डिंग बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। क्या, लेकिन वॉल से फाउंडेशन, फाउंडेशन नहीं खड़ा कर सकते, फाउंडेशन के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं, जो रॉड वगैरह टाइप का आता है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो फाउंडेशन तो डिग्री से अपोज नहीं होगा, ये यही होगा तो फिर, क्योंकि डिग्री से हम पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट से डिग्री से हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिग्री जरूरत है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हम कुछ भी कर सकते हैं ना, हाँ। ना आपको फिगर बताना है कि कौन सा इसमें अपोजिट है, ऑड वन बताना है। तो ये वाला का फिगर अगर है, तो इसको अगर ये पूरा रोटेट कर दिया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर आ गया, जब इसको करेगा लेफ्ट में, ठीक है। ये वाला कैसे बन गया, इसको इधर उल्टा कर दिया, अगर इसको उल्टा कर देगा ना, इस साइड अगर हम इसको रोटेट करेंगे, तो जो ये वाला है ना पोर्शन, ये वाला पहले आ जाएगा ऊपर में, जो कि इसमें गलत है। 4 देख लो, इसको रोटेट कर दिया तो ये ऊपर आ गया, सही है। ये फिगर दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड मोस्ट क्लियरली रिजेंबल द अनफोल्डेड पेपर। तो 4 सर्कल बन गया, तो 6 वाला तो हटा दो, 4 बनेगा, उसके बाद ये बन सकता है ना, ये वाला सही पोर्शन बनेगा, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है ये तो। ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग अनईजी करते हैं, 5 हो जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं किसके पास, नहीं 5 अनईजी से फील करके डॉक्टर के पास जाएगा, 5 3, फिर डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोज करेगा पेशेंट को, फिर डिटेक्ट करेगा, तो 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4। ये सारा 3 क्वेश्चन बच गया ना।
ये इसमें क्या रिलेशन, इसको देखना पड़ेगा। थ्री ऑफ द फोर रिलेशंस आर गिवन, ई टी डब्ल्यू और क्यू है, तो 5 20 टी यू भी डब्ल्यू 30 23 और ये 17। क्या कोई रिलेशन बन रहा है? 15 का गैप है, 3 का गैप है और ये 6 का गैप है, -6 का गैप है। अगर मान लो इसका हम उल्टा कर दो, इसको हम 7 बना तो फिर 2 का गैप आ जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 6 बन रहा है, ऐसे होगा? पता नहीं, देख लेते हैं। ये हो गया 20 और ये हो गया सॉरी 7 और ये हो गया 24, ये हो गया RS 18, 14 का गैप आ रहा है, 3 का 6 का। इसमें 15 आ रहा था, इसमें 14 का गैप आ रहा है, बताओ। और बी और एफ में कितने का गैप आ रहा है? 4 का गैप आ रहा है। लो, इसमें तो गैप ही कम हो गया। और एच कितना है? 8 है। एक्स कितना है? 24। तो इसमें 16 का गैप आ रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। छोड़ो, ये बेकार क्वेश्चन है। रीजनिंग में तो काफी सारा नहीं बना यार, क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो, दूसरा जीके पे आ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री is associated with which of the following classical dancers of India? लक्ष्मी नारायण शास्त्री, हमको आइडिया नहीं है इसका। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जनरेट करना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आयंस में स्प्लिट हो जाता है। इफ आरबीआई इंक्रीज द एसएलआर वैल्यू, एसएलआर वैल्यू बढ़ रहा है मतलब हम किसी भी कमर्शियल बैंक से अगर हम ले रहे हैं, अगर मान लो, तो इसका क्रेडिट रिएक्शन क्या होगा? अगर हम एसएलआर का बात करते हैं तो शायद डिक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है ना। हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द हेमिस मोनास्ट्री इन लद्दाख पीरियड, विच पीरियड? हेमिश जो होता है वो शायद तुम्हारा उसमें होता है, क्या कहते हैं, समर के टाइम होता है। ठीक है, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना परसेंट है? चार्ज 1 or 2 minutes। हाउ मेनी सिटीज इन द यूएस विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप? इसका आइडिया नहीं है। जीविका इज अ स्टेट, नहीं पता। अ कथकली परफॉर्मेंस बिगिन विथ, केलू कर दो, के से है तो के लगा लो, बट आइडिया नहीं है। पेट्रोला वाज अ वुमेन इन आर्ट, पता नहीं। अकॉर्डिंग टू, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। माउंटेन पीक शिखर से लग रहा है तो गुरु शिखर कर लो, बट आइडिया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वो बिकम द सेकंड इंडियन टू क्वालिफाई द वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये तो बुकीज। आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन से डील करता है ना। उससे पहले था कोई कोई ट्रिब्यूनल के बारे में था, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था ना। आयरन मेटल, फेरस का मतलब आयरन, तो 2 का हो गया तुम्हारा, 2 का सी, तो 2 का सी हो गया। और नोबल मेटल का ए हो जाएगा, क्योंकि नोबल मेटल के पास कोई भी वैलेंसी नहीं होती है, सारी ऑक्टेट फुल होता है, तो वो कोरोजन रेसिस्टेंट हो जाता है। तो 4 का ए पहला ऑप्शन। इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन 1927 में आया था। Which is the following state regarding the preamble of the Constitution derives authority from the Parliament? सही है। The preamble declared India to be a sovereign, secular and democratic republic. सही है। Its stipulated November इतना date adoption, all of them.
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसिडर, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सा आता है? हाइड्रोजन को हम लोग कंसिडर नहीं करते किसी भी पीरियड में, लेकिन क्या हो सकता है हाइड्रोजन बिलोंग टू द फर्स्ट पीरियड? हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से आता है, पर हाइड्रोजन को हम लोग कंसिडर लेकिन नहीं करते हैं पीरियोडिक टेबल के, मतलब उसके साथ उसको अलग से कंसिडर किया जाता है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर आता है, उसके बाद हीलियम लीडियम आता है ना, तो पहला पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन होगा, हीलियम नहीं होगा। Identify the layer from the for this layer are called chemosphere. Lot of chemical activities are called, पता नहीं। Which of the following is the sum of the chemical reaction that take place within each cells of a living organism and that provide energy for a wider process and for synthesizing new organic material? मेटाबॉलिज्म, पता नहीं। इनकरेक्ट। माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो हाउस होल्ड लेता है, हाँ अभी तो इसको पढ़े थे हम हाल में, सही है। लोन इज कोलेट्रल फ्री होता है, हाँ तभी तो 3 लाख का लोन दे दिया, ठीक है। वैन माइक्रो हाउस होल्ड मीन्स इंडिविजुअल हस्बैंड वाइफ, सही है। माइक्रो फाइनेंस लोन से लिंक, ये गलत है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो नेवर क्रॉस ईच अदर, सही बात है, कभी क्रॉस नहीं करता, ट्रू है। लाइन्स ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म इंडिविजुअल क्लोज लूप, सही है, क्लोज लूप बनाता है मैग्नेट से, सही बात है। लाइन ऑफ फोर्स हैव अ डेफिनेट डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ इसका डेफिनेट डायरेक्शन होता है लाइन ऑफ फोर्स का, हाँ सही है। तो मुझे बी लग रहा है, जितना मैंने पढ़ा है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ना, वो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि नॉर्थ से साउथ पे जा रहा है, अगर नॉर्थ से साउथ है तो कंटिन्यूअस फेज होता है। और जो इलेक्ट्रिक होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि वो साउथ से नॉर्थ जाता है, तो ये गलत होगा। पोलो में कितना होता है पता नहीं। डैश इज अ सिस्टम ऑफ विंड दैट रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया एंटी साइक्लोन हो गया। डोलो पूर्णिमा पीरियडली सेलिब्रेटेड इन, आइडिया नहीं है, पता नहीं। No, he is perfect for a job of a translator because he speaks many language. Polyglot. Select the sentence which is no spelling error. The insect was minuscule, barely visible naked eyes. This found a minuscule error. ये हो जाएगा minuscule error and the coded a significant conclusion. ये सही वर्ड है। Joy hapless. Hapless search for a fun lady. Want is hapless का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट सर्च नहीं हो, डिसअपॉइंटमेंट इसको मिल गया, मतलब अनलकी हो गया। राजीव said I had met my old friend from high school when I tried to. Rajiv said that he has met his old friend from high school when he tried to catch a bus. When he was trying होगा। Rajiv said that he has met his school friend when he tried to, when he had been trying, नहीं होगा। हम्म, इसका आइडिया नहीं, कंफ्यूज हो गया। The detective was determined to capture the nefarious mastermind. Nefarious means evil. इसका एंटोनिम हो गया virtuous. The sheep escaped from मतलब got away from. Break a leg मतलब हम गुड लक देना, गुड लक दे रहे हैं हम इसको। She broke a leg, well गलत है। She broke her leg to perform an audience loved it. नहीं तो कोई मैच ही नहीं करा। I told her to break her leg, हाँ तो बेस्ट ऑफ लक बोला इंटरव्यू के लिए। She is the most generous person I know. Select the option that expresses the given the positive degree of comparison. तो सी इज द मोस्ट जनरस अमंग द नो, मतलब अमंग द पर्सन आई नो, अमंग द पर्सन आई नो, फॉल्स नो अदर पर्सन इज आई नो, ये नो से स्टार्ट हो जाता है जब हमको पॉजिटिव में देखना है तो। इन हाफ अ मिनट सी टर्न द लाइट ऑफ एंड डैशेस ऑफ हिज कैमरा पर्च ऑन एंड टेबल टू चेक एन इंटरव्यू।
In half a minute he turns the light off and dashes off to his camera. Dashes off to his camera होगा porch tone. Dashes off पता नहीं आइडिया नहीं. His hurried infectious laughter creates a ebullient atmosphere. Ebullient का मतलब क्या हो गया? Ebullient का मतलब हो गया jubilant. He dashed a question to the meeting when the parliament. He raised a question in the meeting. The guests were allowed to enjoy the party, but they were not allowed to speak aloud. इसको लास्ट में देख लेंगे. अब बी इन अ बॉनेट मतलब एक ही बात को बार बार बोलना. टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग. एडवर्सिटी गलत है. आई हो जाता है. साइकोलॉजिकल पनिशमेंट. कमोशन में डबल एम होता है. डिसिप्लिन दैट डील विद द डिसाइडमेंट एनालिसिस ऑफ एंशिएंट हार्ड वर्किंग स्क्रिप्ट इज कॉल्ड इथनोग्राफी. लिंग्विस्टिक लैंग्वेज होता है. हार्ड राइटिंग स्क्रिप्ट. एपिग्राफी नहीं. मैन्युस्क्रिप्ट होना चाहिए. पेरियोग्राफी क्या होता है पता नहीं. The disciplined idea of the depiction analysis idea नहीं है. During the ride back to River, Raymond said that Bill was keeping something about her. Something from her होगा. Life in a metro is a dash of activity. Is a thunder of activity. Is a typhoon, tsunami. कैसा वर्ड है यार ये. Life in a metro is a dash of activity. Life in a metro is a whirlwind होगा. Thunder of activity. Tsunami of activity. Life in a metro is a whirlwind of activity where you just steal and I don't find people. नहीं whirlwind नहीं होगा. सुनामी होना चाहिए. पता नहीं फिर भी. People dash to the cloud. नहीं 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 whirlwind ही होना चाहिए. थंडर भी तो हो सकता है. थंडर है ना. थंडर ही होगा. And the people dash to the crowded station navigating the direct line with precision and determinations. तो people dash through crowded subway station navigating the daily grid with precision and determination. People rush. Admits the chows. Neon glow and the metro offers a dash opportunity. The point of sphere of opportunity and challenges. It's a place where dreams are dashed. It's a dreams are pursued and connection unforged in the pulse of modernity industriously. The skill has been has तो यहाँ पे has हो जाएगा. Has perfected the skills. I have been shaped, but my mentor has helped me. I के सिंगुलर के साथ have लगता है. I के साथ have लगता है एक्सेप्शन है. तो ठीक है. Excelled हो गया. Excelled का मतलब क्या हो जाता है बेसिकली. उसको मतलब अब रिवॉर्ड पे मतलब एक्सेल का मतलब होता है किसी को प्रेस करना. तो प्रेस मतलब डिप्रेस करना. तो बी लिटिल. Scientists feared that the melting could release greenhouse gases that have remained safely inside. Okay. Paragraph बनना. It is इसमें क्या होगा यार. आर और एस से बोल रहा है यार. ये तो पी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है. अगर however these grounds are falling apart and their distinction is a cause of immediate concern. Scientists feared that the melting could release greenhouse. Permafrost is a ground that remains completely frozen at temperature remains at below the freezing point of the water. हाँ मिल गया. एस से स्टार्ट होगा. तो फर्माफोस्ट के बारे में बता रहा है. ठीक है. अब ये बता रहे कि हाई एल्टीट्यूड पे रहता है बट लो एल्टीट्यूड अल्पाइन परमफोस अकर्स. ठीक है.
तो एस के बाद क्यू हो गया, क्यू के बाद आर, आर के बाद पी, तो एस क्यू आर पी। नाइकोटाइन एबिलिटी, नाइकोटाइन एबिलिटी to help tobacco users control their mood and appetite, undoubtedly and sustain their attention persistent, हाँ। तो nicotine's ability to help tobacco users tobacco users un, हाँ ए के बाद सी होगा, यूजर कंट्रोल, यूजर्स कंट्रोल देयर मूड, ए सी बी डी, ए सी बी डी, एक ही ऑप्शन है। ना द वैल्यू ऑफ इतना 45 को लिखने से, तो ये क्या बोल रहा है तुम्हारा कि तो ये कितना, 1 2 3 4, 10⁻8 है, 1/10 का पावर, तो मतलब यहाँ पे 10⁻8 जीरोस आ रहा है, ठीक है। हाँ तो 10⁻8 जीरोस अपॉन 4523, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, तो इस पॉइंट को तुम चलो ये 10/2, तो 10⁻6 बचा मेरे पास, ठीक है। तो 221/1234 इंटू 10⁻6 करो तो 22100 है ना। द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स आर 7 एंड 11, तो 7 और आइटम है, तो 7 और 11 है, तो ये और भी कितना है मेरे पास, 7 और 11, मतलब मान लेते हैं कितना 70 है और 110 है, ठीक है। तो सी जो है वो क्या है, 80% है, मतलब इसका 80% कितना हो गया, तो सी 88 हो गया, ठीक है। हाँ, मुझे पूछ रहा है कि ऑल थ्री कॉस्ट इतना, तो 110 और 70 कितना हो गया, 180 और 88 16 268, तो 420 बटा दो, इसको ना ऐसे कर लो, इंटू 10 कर लो, और इंटू आइटम ए कितना है मेरे पास 70। ये कैसा कैलकुलेशन है यार, 2 6 12, 402 7 14 7 28, 2814 है, 281400, अब इसको 268 से 0 डिवाइड करके देखो, 1400, तो 1 बार में हो गया 268 हो गया 1340, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 2680 कर लो ना, तो 10 105 कुछ करके आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स है इतना, तो स्पीयर्स का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इज इक्वल टू रेडियस एंड द पाई स्क्वायर एच हो गया। तो आर क्या होता है तुम्हारा 2d हो जाता है, तो 4/3 इंटू 8r क्यूब 8d इज इक्वल टू पाई इंटू 4d स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया 2 बार में, तो रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ इतना इज व्हाट, ऐसे तो 3/2,
ये 3/8 कैसे आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हैविंग द सेम रेडियस आर इक्वल द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर टू दैट ऑफ अ हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सिंपल अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर होता है तुम्हारे पास आर क्यूब हो गया और ये हो गया आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 8। तो 3/, कुछ आ रहा है, अब एक ही ऑप्शन है 3/2, पता नहीं कैसे आ रहा है। ओ सॉरी, डायमीटर बोला है ना। हाँ अगर डायमीटर बोला है तो फिर तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ तब 3/2 हो गया, ठीक है, बोलो रेडियस बोल रहा है, ठीक है तब तो सही था। हाँ कौन सा ट्रायंगल ट्रिपलेट्स मेजर करेगा, तो ट्रिपलेट्स लिखे सम ऑफ द टू साइड मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, तो 11-12 से बड़ा नहीं है, खत्म। और 11-13 से खुद बड़ा नहीं है, खत्म। ये हो गया तुम्हारा 13 इज ग्रेटर देन 4.5, ये भी गलत। और ये देखो 17-16 से बड़ा है, तो यही एक ट्रिपलेट बनाएगा। ये लास्ट में लिखने बहुत बड़ा है। ट्रेपीजियम क्या होता है तुम्हारे पास, 1156 1156, जब कितना है तुम्हारे पास क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कितना हो गया 68 इंटू डिस्टेंस, ये जो भी होगा, ठीक है हाँ। तो ये हो गया 34, अब 34 का स्क्वायर ही हो जाता है कितना, 1156, तो 34 का स्क्वायर 56 हो गया, तो एक ही ऑप्शन है इसको लास्ट में। नाउ द पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इतने मार्क्स ऑफ 800 है द हिंदी, तो 800 है हिंदी, कितना है 20% निकालो, कितने का 800 का 20% कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है। और ड्राइंग कितना है मेरे पास, ड्राइंग है मेरे पास 10%, तो ये हो गया 80, तो इसका जोड़ोगे तो 240 आ गया। एक्स वाई जेड एक पॉइंट है जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, और वाई जेड एक्स कितना है, ये तुम्हारे पास 44 डिग्री है, और एम इज अ पॉइंट ऑन दी सर्कल, तो हमसे पूछ रहा है एक्स एंड एक्स, ओके ठीक है, अपोजिट टू जेड, तो इसका जोड़ोगे तो, और ये मान लो सेंटर अगर ओ है, तो ये 44 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 136, क्योंकि ये बन जाएगा 180 साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया। तो प्रेजेंट एज हमसे पूछ रहा है ए बी का इतना है, ए प्लस बी 78 है, और बी प्लस सी कितना है 90 है, तो सी माइनस ए कितना हो गया 12, ठीक है। आप पूछ रहे सी जो है वो 6 प्लस बी है, तो सी माइनस बी कितना हो गया 6, इसको लेकर आओ, सी प्लस बी कितना हो गया 90, तो सी कितना हो गया 48, तो बी कितना हो गया 42, अगर बी 42 हो गया तो ए कितना हो गया 36, ठीक है। इसका तो सिरा इसको स्क्वायर करो, तो 6×5 = 11, और प्लस कितना 13/4, तो 6 हो गया। ना एक्स वाई जेड इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इसका जितना मैंने पढ़ा है ना, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको स्किप करते हैं। 44% एम्प्लॉय इन अ कंपनी आर मेल्स एंड 196 आर फीमेल, मतलब 196 कितना यूनिट कमाने, 56 यूनिट कमाने, तो 100 का बताओ, तो 2 से कटाओ, 28 से 2 बार में कटाओ, और 28 से 8 7 बार में,
और 2 से 50, तो मतलब इतना तो मुझे पता चल गया कि टोटल 350 क्या है मेरे पास एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, हाँ, तो 350 मेरे पास एम्प्लॉय है। अब पूछ रहा है 196 आर फीमेल्स। ठीक है, हाँ, तो 196 कितना है मेरे पास फीमेल है। अगर मान लो कि 196 फीमेल है मेरे पास, तो क्या कह सकते हैं हम कि 60 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन, कितना चार्ज कितना। नाउ 60 न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी आउट ऑफ विच 40% आर फीमेल है। तो मतलब इसमें इतना तो पता चले कि मेरे पास 24 फीमेल है, तो कितना मेल होगा इसमें, 36 हो जाएगा। मतलब 36 इधर मेल हो गया। अब हमसे पूछ रहा है इसमें 350 में 196 कितना था, 196 फीमेल थी, तो 296, तो कितना बचेगा मेल इसमें, कितना बचा, 4, 14 में से 5, ये 150 फुल हो गया और 36 जोड़ दो तो 190 टोटल मेरे पास मेल एम्प्लॉय है। ए एंड बी की डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी और सी दे करेगा 30 दिन में। तो इसका एलसीएम 180 हो गया, ये 5 बार में 6 बार में। बी और सी को बोला क्या इक्वल है, तो बी हो गया 3, सी हो गया 3 और ए हो गया मेरे पास 2। तो ए को आधा बार करने में कितना समय लगेगा, आधा 90/2 कितना हो गया 45। ना मोहन शुड आइटम फॉर इतना इनकर्ड अ लॉस ऑफ इतना परसेंट। तो 8400 इधर हो गया और 75% का लॉस हुआ और 140 का मान लो वैल्यू बताना है, तो इसको हटाओ, इसको कर दो 200 इधर कर दो, इसको नहीं कटाएगी, इसको छोड़ देंगे, है ना। हाँ, तो 25 दिया और ये 25 4 बार में, और ये कितना हो गया 3 से 28 बार में, तो 8 4 जा 32 और 32 × 4 कितना हो गया 56। तो लास्ट का यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, तो किसी में नहीं आ रहा है, लो 8 4 जा 32 और 92 × 14 लास्ट में 8 आना चाहिए, इतना है ना। लास्ट में 8 आएगा तो एक ही ऑप्शन में 8 है ना। आप सिक्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ डायरेक्ट, cos 4x कितना हो गया साइन ऑफ 2x - 24 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 - 4x को 2x - 24 114 हो गया, तो हमारे पास 6x, तो x का वैल्यू हो गया 19 डिग्री। ठीक है, इसमें पूछ रहा है मेरे पास क्या कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, हाँ, ए बी सी, उसके बाद सी डी जो है वो क्या है मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो सी डी जो है मेरा वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, जिसमें कि मेरा एंगल ए कितना डिग्री है 29 डिग्री है। तो और ये हो गया, ये बोला खुद 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 119 हो गया, 9 2 11 119.5। इसका 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 5 बने 50, 59.5 हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया 29, तो 29 18 5 2 7 और एक 8, तो इतना से जो भी अब बने 9 18 88 हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 98.5 हो गया, सॉरी, तो इसमें से घटाओ 9 और 19 कितना हो गया 90 और 29 हो गया 119। ठीक है, हम्म
दो पचे 10 और 2 9 जा 18, 59.5 हो गया। और फिर ये 9 9 18, 5 और 2 7 और 1 8, 88.5 हुआ। तो 180 में से 88.5 घटाओ 917 में से 8 जाएगा, ये कुछ और ही आ रहा है। ये एंगल बताना है ना। ओ सॉरी सॉरी, 180 में से पहले 119 तो घटाओ, तो ये हो गया 61 हो गया, मतलब 30 पॉइंट कुछ आ गया है ना। तो 59 का 60 मतलब 125 के पॉइंट आएगा। इसका हाफ वो भी करोगे ना, ठीक है समझ गया। बोर्ड के टेबल डाउन स्ट्रीम में इतना आवर, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 6, x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया 4 3, तो x का वैल्यू हो गया 9 हो गया 4.5 हो गया, और y का वैल्यू 1.5, तो गलत हो गया पहला। ठीक है, दूसरा देख लो। 96 किलोमीटर 380 और 580 8 8 16, तो 960 बटा 160 इंटू 5 बटा 18 कर लो, तो ये 6 बार में कटा, और 108 बटा 5 21.6 सेकेंड। सही है ना। 4 men and 3 men can work together, can complete a work in इतना days। उसको लास्ट में देखेंगे। डिफरेंस इन 2012 और 16 में बताना है। तो 12 में कितना था, 12 में कितना था, 12 में था 65, और 16 में कितना है 45, तो 15 हो गया। ठीक है, एक मिनट रुको। 16 में कितना था, 16 में 45 और 65 20 हो गया। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस कॉस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर इसको करोगे तो ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2/6 स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखोगे कॉस बटा इसको ऊपर करोगे तो चला जाएगा सीक, कॉस में कॉस कॉस कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे पास हाफ बचा, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है हर 5 साल पे, तो 21/20 इंटू 21/20 करो, तो ये 4 से कटाओ, ये 6 बार में, तो 21 441 इंटू 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, और 24 लास्ट में 56 किस में आ रहा है, 4 4 4 56 किस में नहीं आ रहा है, इसे कैसे हो गया। 21 इंटू 21 कितना हुआ 1 2 2 4, तो 4 4 1 ही तो हो गया, 1 6 जा 6 6 4 जा 24 25, 2656 2646 आ रहा है। ओ सॉरी सॉरी, कैरी कहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास, 2646। 2 हेमिस्फीयर है मेरे पास, 14 और 7 का इसको मेल्ट करके क्यूबाइड बनाया गया। हेमिस्फीयर है ना, तो पाई इंटू आर क्यूब हो गया, तो 14 का क्यूब और 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब को कॉमन ले लो, बचा मेरे पास कितना 7 का क्यूब इधर बचेगा, 7 का क्यूब बचेगा, ये 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब प्लस 1 बचेगा। अब बचा कितना मेरे पास 49 इंटू 12 इंटू एक्स। ठीक है, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 इक्वल टू जो भी आएगा 49 12 इंटू एक्स। अब देखो ये दोनों इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, और ये इससे कटा, तो 11। कितना नेचुरल नंबर होगा जो कि 11 इनसे डिविजिबल होगा,
तो 11n प्लस 120 बाई एन का एन से होना चाहिए, तो 11 प्लस 120 बाई वन। अब अगर हमको सारा नंबर को डिविजिबल बनाना है तो ये नंबर को भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 नहीं होगा, 8 हो गया, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, हाँ 13 नहीं, 14 नहीं, 15 हो जाएगा, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19, 20 हो गया तुम्हारे पास, 21 नहीं, 22 नहीं, 24 हो गया, फिर उसके बाद 30 हो जाएगा सीधा, है ना, 36, 40, फिर 60, फिर 120। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया टोटल। 2 pipes can fill a pipe in इतना आवर्स, तो 12 15 60 एलसीएम हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, मतलब ये 9, ये टोटल काम अल्टरनेट करेगा तो 9 यूनिट करेगा 2 आवर में, ठीक है। तो 60 तक जाना है तो 6 हो गया, तो 54 घंटा तक कितना घर में करेगा, 12 आवर में। फिर ये करेगा तो 59 आवर हो गया 13 घंटा में। अब मेरे पास एक यूनिट बच गया जो कि बी करेगा, कितने कैफिशिएंसी से, 4/4 से, तो 13/1/4। Tehri as a dam has an inlet. The no, three of the first and Tehri dam can be filled in 12 minutes. And through the first one, क्या क्वेश्चन है ये? Tehri has a 4 inlet. Two first inlet can fill it in the first and the third one can fill it. First and fourth inlet, how much time will it take to fill all the inlet to fill up the tank? ठीक है, तो पहला इनलेट क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी से उसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि बी प्लस सी प्लस डी से उसको 15 मिनट लगा। और उसके बाद बोल रहा है क्या कि ए प्लस डी से बंदे को 20 मिनट लग रहा है। तो 60 कैल्शियम, इसका 5, इसका 4, इसका 3। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, कितने का निकालना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का बताना है पहले, तो एफिशिएंसी निकालो। तो कैसे निकालोगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों को घटाओ पहले, सीधा माइनस कर दो, है ना। तो ए माइनस डी कितना हो गया, सॉरी डी माइनस ए कितना हो गया, ये हो गया 4, ये सॉरी ए माइनस डी का वैल्यू 1 यूनिट आ गया, और ए प्लस डी का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है। तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना यूनिट आ गया, 2 यूनिट आ गया। तो डी का यूनिट कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। ए प्लस सी कितना यूनिट, 5 यूनिट, और ये कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो 6 यूनिट मेरे पास टोटल हो गया, और 60 का एफिशिएंसी 6 के साथ 10। ऐसे ही ना होगा, तो सॉल्व कर ले, क्वेश्चन डी का वैल्यू आ गया, ए प्लस सी प्लस डी मेरा 5 का एफिशिएंसी दिया हुआ है, और ये 6 और ये 10, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन बचा है, इसमें चार्ज नहीं है यार। Now 4 men and 3 women can complete a piece of work in 15 days, ठीक है। 5 days, while 6 men and 8 women can complete the same piece of work in इतना days. Then find the number of times each man take to complete the work. तो कैसे करेंगे इसका, 4 men and 3 women को 5 इंटू 5 दिन में इक्वल टू, सोलो एक्स वाई ले लो, तो 4x प्लस 3y इंटू 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 8y इंटू 2। तो सॉल्व करो, 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 12x प्लस 16y। तो 8x इज इक्वल टू y, एंड ये क्या हो गया, y बाई एक्स का तो कितना आ गया, 1/8 आ गया, ठीक है।
सो वाई बाई एक्स मेरे पास कितना आ गया, 1/8 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास पूछ रहा 5 मैन, तो 5 × 8 प्लस 2 × 1 तो कितना हो गया, 42, 42, ठीक है। तो 42 हो गया, और इफ टोटल का एक का 42 हो गया, ये है ना। अब किसी एक वैल्यू डाल के पहले निकालो कितना वर्क हो रहा है। तो 32 प्लस 3 कितना हो गया, 35 × 5, 5×5 = 25, 175। तो 175/42 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना बार में, 7 से करोगे तो 6 बार में, 7×21, 7×14, 25/6 हो गया। तो किसी में आ रहा है 25/6, 6×4 = 24, 6×3 = 18 और 2 20 आ रहा है। ये क्या हो रहा है, 5×3 = 15, 17, 18, 5×1 = 20 और 3 = 23, ये कैसे आ रहा है। 20x प्लस इतना इक्वल टू, तो ये हो गया कितना, 8x = y। तो y बाय एक्स, x बाई वाई का वैल्यू कितना आ गया, एक मिनट सॉरी, तो x बाई वाई का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/8 आता है। अब किसी एक क्वेश्चन में डालो, तो 4 + 24 कितना हो गया, 28, 140 हो गया। और ये 5 + 16, 140/21, तो 20/3। एक्स इतना, इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, x³ हो गया इतना, और y³ का वैल्यू इतना हो गया, z का इतना हो गया, देन x³ + y³, इसका फॉर्मूला भूल गया, वरना सॉल्व हो जाता। छोड़ो, एक और क्वेश्चन था ना मैथ्स का। कंपाउंड सडन 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना आ रहा है। व्हाट इज द कंपाउंड सेम सम फॉर 1 year and 4/5 month। और कैलकुलेटिव है। तो ये कितना है, 108 है ना, तो 8% का कितना हो गया, एक नौ कहाँ से 841 आया। अब इसका गैप कितना है, पता नहीं, छोड़ो, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, रीजनिंग देख लेते हैं। ज़्यादा ही कैलकुलेटिव, उसमें तो बहुत खराब पेपर गया। ये इसका रिलेशन नहीं मिल रहा हमको, इसका 14 क्या है, 25, 18 और इतना है, कुछ तो रिलेशन होगा, सोचो थोड़ा। 25 और 18 से, 25 से नहीं कट रहा है, वो नहीं कट रहा, वही तो दिक्कत है। तैतीस आ रहा है। इसमें एस्ट्रोनॉट स्टूडेंट गैलेक्सी टीचर नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट क्या हो सकता है, एस्ट्रोनॉट बेसिकली साइंटिस्ट हो सकता है। एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट हो सकता है, स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हो सकता है। एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट बन जाएगा और स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाएगा।
क्यों? एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट थोड़ी होता है। एस्ट्रोनॉट के पास स्पेस शूट होता है और स्टूडेंट के पास ये हो जाता है। ये ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी का इसमें देखो, बी है, एफ है, या जी के बहुत हार्ड था आज का, सारा तो हार्ड ही था। हाय एवरीवन, सो आज का स्कोर का ठीक स्कोर था। इसमें जनरल इंटेलिजेंस में 44 आया। जी जी इस बार का जीके थोड़ा सा हार्ड था पिछले बार से। क्वांटिटी फिर भी ठीक था। एक क्वेश्चन शायद कोई फार्मूला पे बेस्ड था, ए क्यू प्लस पी क्यूब का, और बाकी एक पता नहीं कौन सा रॉन्ग हो गया। और इंग्लिश भी ठीक था, इंग्लिश भी ठीक स्कोर था। एक मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा था। बाकी तो ठीक स्कोर है। पिछली बार से थोड़ा सा इस बार का मॉक थोड़ा सा टफ साइड पे था, और ठीक स्कोर। आप अगर आप लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा और अपने स्कोर को कभी नहीं बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले मॉक में। इस बार का मॉक तो ठीक ठाक गया। अब देखिए नेक्स्ट मॉक में देखते हैं। तो टिल देन बाय बाय।